हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। सो हमारा चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग है। सो लेट्स बिगिन आज का मार्केट व्यू के साथ। सो मार्केट वाज सेंसेक्स वाज डाउन बाय 170 पॉइंट्स, 0.23% नॉमिनल। निफ्टी वाज डाउन बाय 47 पॉइंट्स, सिमिलरली 0.22%। एफआईआई की बाइंग आई आज 1400 1459 की, और डीआईआई की बाइंग आई 554 करोड़ की। यूएस में कहते हैं कि 32% ऑफ दी सेविंग इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। ये बुल रन में हुआ था बोलते हैं। मतलब काफ़ी दिनों पहले ऐसा हुआ था, जब काफ़ी बुल रन था तब सेविंग यूएस की स्टॉक मार्केट में थी। सो ये संकेत हमको ये बताता है कि उस टाइम पे इंडेक्स ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया था। बट इंडेक्स में तो बंच ऑफ शेयर्स होते हैं, और यूएस में जो चल रहा है वो एआई लेड स्टॉक्स चल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स हैं। सो यूएस में हमको ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होगा। बट इंडिया में बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स आर रीजनेबली प्राइस्ड। सो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक डिस्क्लेमर के तौर पे बोलेंगे हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में है। ऐसे बैंकों में आपके पैसे बन सकते हैं बिकॉज दे आर रीजनेबली वैल्यूड नाउ। एच डी एफ सी बैंक एंड बजाज फाइनेंस हमारे खुद के पोर्टफोलियो में है, जो हमको लगता है कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। कहते हैं कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे ब्रोकरेजों ने 450 यूएस डॉलर का टारगेट दिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी थी। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट 250 से अभी कुछ $376 पे ट्रेड कर रहा है, बट वहाँ का ये लार्ज कैप है। अगर 450 हो जाता है तो यहाँ इस प्राइस से भी वी कैन एक्सपेक्ट से करीबन 10-20% की ग्रोथ आ जाएगी, विच इज़ फेयर, गुड। और कह रहे हैं कि ट्रेड बॉडी CAIT प्रेडिक्ट्स अराउंड 50,000 करोड़ का टूरिज्म बढ़ेगा राम मंदिर के इनॉग्रेशन में। मेरे ऐसे कोई बहुत सारे फ्रेंड को देखा है कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर बनाने से टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म बढ़ने से इकोनॉमी एज अ होल काफ़ी अच्छा करती है। मतलब अगर टूरिज्म कोई जगह का अच्छा है, सो आप शिरडी देख सकते हैं या तिरुपति देख सकते हैं। वहाँ पे आसपास में जो भी एरिया होता है, वहाँ पे होटल बनती है, वहाँ पे मार्केट बनता है। सो एज अ होल दैट सिटी डू वेल। होटल बनेगा तो फूड बढ़ेगा, और होटल होगा तो टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस चलेगा, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस चलेगा तो और कुछ भी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे देखने के लिए लोग आएंगे। इसलिए ये चीज़ों का हमको इमीडिएट बेनिफिट नहीं पता चलता, बट लॉन्ग रन में टूरिज्म का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके लिए हमारे मोदी जी हर किसी फॉरेन में जाते हैं तो हर किसी को कहते हैं कि पधारो हमारे देश, बिकॉज टूरिज्म रियली कंट्रीब्यूट लॉट टू इकोनॉमी। और ऐसे बहुत सारी कंट्री है जैसे सिंगापुर, दुबई, इनका अराउंड से बैंकॉक या वियतनाम, इनका मेजर रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, इंडोनेशिया का। सो दैट हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो। टेस्ला की बात करते हैं। टेस्ला में बोल रहे हैं कोई न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले, और वो बैकडेटेड न्यूज़ थी कि उन्होंने किसी इंजीनियर को हमला कर दिया, उससे वो इंजीनियर चारों चित हो गया। सो ये होता है रोबोटिक्स। मतलब कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब माल फंक्शन कर गया रोबोट्स, बट देखते हैं वो कैसे करता है। बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें रोबोट ही कर लेगा। बोलते हैं कि अगर मोदी जी को भी उनके 10 साल के स्पीच रॉबर्ट को सुना दिया जाए, उसको ट्रेन किया जाए प्रॉपरली, और सो वो वैसे एनालिटिक्स रिव्यू खुद ब खुद कर सकता है, और हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये रॉबोट कर रहा है कि मोदी जी खुद बोल रहे हैं। और इसके रिगार्ड में हम बोलना चाहेंगे, हम आज तक में देखते हैं उनकी एक एंकर है सना, दैट इज AI बेस्ड रोबोट विच प्रेडिक्ट विच फोरकास्ट द वेदर। सो इट्स गुड टू सी टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग। सो हमको ये टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप लर्निंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स। एंड मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सेक्टर्स आप
की परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर राइटली आप उस सेक्टर को जान पाए और आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका एक पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा बन सकता है। वोडाफोन आइडिया, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। आज वोडाफोन आइडिया वॉज अप बाय 20%। लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, और हमको तो इसकी बैलेंस शीट ही नहीं समझ में आती है, कई सालों से लॉस में है। स्टिल कुछ न्यूज़ आती है और शेयर परफॉर्म कर जाता है, बट ओवरऑल आखिर में जाके कुछ होता है नहीं है। बिकॉज आज का जो बाइंग आया था वो कह रहे थे कि प्रमोटर इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, सो दैट देर इज़ नो डिओपॉली। बिकॉज जियो चाहता है कि वो डिओपॉली रखे, एयरटेल और जियो ही। एंड गवर्नमेंट हैव अंडरस्टूड द इंटेंशन कि नहीं भाई, क्योंकि जब वो ऑक्शन करने जाएंगे तो गवर्नमेंट वुड बी एट लॉस, बिकॉज अगर दो ही लोग होंगे तो वो अपनी मनमानी कर सकेंगे। और इंडिया में कहते हैं जो टेलीकॉम एवरेज रेवेन्यू यूज़र पर रेवेन्यू, आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में, करीबन $2 यानी कि 165 रुपीज़। वेरएज ब्राज़ील में यही आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इज $6। बांग्लादेश में भी हमारे से ज़्यादा है, 2.9। और यूएस में कहते हैं 43% एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है। हमको जितना लगता है जब तक जियो अपने टैरिफ हाइक नहीं करेगा तब तक टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्वाइवल इज़ क्वाइट टफ। बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें आपको हर टाइम कुछ नई टेक्नोलॉजी में यू हैव टू इन्वेस्ट। एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया सो आपका कॉल ड्रॉप होगा, आपने प्रॉपर टावर नहीं लगाया तो कॉल ड्रॉप होगा, और आपके लॉसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे जियो की बैलेंस शीट में तो इनके लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे सब्सक्राइबर बेस में भी इनके हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ सब्सक्राइबर बेस माइनस होते रहते हैं, और ये बाकी सब्सक्राइबर जियो या एयरटेल को मिलते हैं। तो बताते हैं कि जियो के पास करीबन 38% का मार्केट शेयर है, और एयरटेल के पास करीबन 35, और 18% वोडाफोन आइडिया के पास है। और पर कैपिटा इनकम of India to average revenue of this telecom is just 1%. So Indian people are investing less in the telecom. And ये क्यों है, ये तो जियो के कारण ही हमको समझ में आता है। And if Jio increase the price, it will be beneficial to the entire body. So investment in this kind of share like airline, telecom, जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव रहता है, और ऐसा है कि कंपटीशन ही प्रॉफिट बनाने नहीं देता, कोई मोट नहीं है आपके पास। सो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए हमको, बिकॉज यहाँ पे पैसे बनते नहीं है, बिगड़ते ज़्यादा है। और अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी है सो आपको बैठने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज जब ये परफॉर्म करेगा इंडस्ट्री तभी ये शेयर चलेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और आज के लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।